हाँ तो मेरे प्रिय दोस्तों एवं छात्रों, क्लास 11th फिजिक्स से चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स में टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का आज का लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने किस पर बात किया था? डिस्टेंस और कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, इस पर हमने चर्चा किया था। तो अभी तक आप लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक करके आप उसको देख सकते हैं, तभी आपको लेक्चर सेकेंड समझ में आएगा। तो लेक्चर सेकेंड में आज का टॉपिक आपका है स्पीड और वेलोसिटी पर। किस पर? स्पीड और वेलोसिटी पर। तो सबसे पहले हमने देखते हैं स्पीड। क्या देखते हैं? आपका स्पीड। इधर हमने लिखा स्पीड और इधर हमने लिख दिया क्या? वेलोसिटी। क्या लिख रहा हूं? वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग और स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो चाल। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल। और वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग। अब समझिए, स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है? तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? तो आपका स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो आप क्या बताएंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बताएंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी means these are physical quantity, both are necessary are known as vector quantity। यानी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। बट स्पीड में ओनली वन मैग्नीट्यूड बट नो एनी डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है स्पीड की यूनिट की बात आती है। किसकी बात आती है? यूनिट्स की। तो स्पीड की यूनिट्स क्या होते हैं इन एसआई सिस्टम में? तो आप बोलेंगे मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर हावर्स। किलोमीटर पर हावर्स। अब बात आती है वेलोसिटी की एसआई यूनिट या यूनिट की बात किया जाए, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, तो आप क्या जवाब देंगे? यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर हावर्स। किलोमीटर पर हावर्स। तो अभी तक हमने दो बात बताया कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं? तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। स्केलर किसे कहते हैं? जिसमें ओनली वन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोले तो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और इसमें ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अब आप समझिए, इसके बाद हम देखेंगे यहां पर, ये तो रह गया आपका यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की किसका बात करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बाद आएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस। क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर भी हम लोग बात करेंगे स्पीड में एवरेज। एवरेज स्पीड की बात करेंगे, और किसका बात करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। अब ध्यान समझिए, स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड, ध्यान समझिए, एवरेज स्पीड जो है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे या क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड का मतलब जो बड़े टाइम पीरियड के लिए, बड़े टाइम पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं? एवरेज स्पीड यूज करते हैं। अब ध्यान समझिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बड़े टाइम का मतलब यहाँ पर डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या यूज करेंगे हम लोग? डी टी। ये टी है। क्या है? टी है। अब ध्यान से समझिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, क्या है? किसी भी पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हम बात करेंगे तो किसका बात करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। यहाँ पर भी वही बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस के किसी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस
वेलासिटी की, और एवरेज वेलासिटी किसी बड़े टाइम के लिए, बड़े टाइम में काम जो हो रहा है, जो बॉडी ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इतने टाइप्स के आपके जो है यहाँ पर स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और यहाँ पर वेलासिटी, एवरेज वेलासिटी और क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलासिटी। तो हम आज टर्म लेकर इस लेक्चर में आए हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलासिटी पर। ठीक, अब ध्यान से समझिए, एवरेज स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है या फार्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड को आप कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल टाइम इंटरवल। यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल या टोटल टाइम, क्या लिख सकते हैं, टोटल टाइम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आया। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से, एवरेज स्पीड, यहाँ यस लगा देता हूँ, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यानी v बेस में लगाए हैं a, यस। एवरेज स्पीड इज क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एवरेज वेलासिटी को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए भी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, एवरेज वेलासिटी, एवरेज वेलासिटी। तो एवरेज वेलासिटी को किससे फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो एवरेज वेलासिटी इज टू लिखेंगे आप टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इस पे कंडीशन देखेंगे, डिफरेंट क्या देखेंगे, कंडीशन देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करें। हाँ, जैसा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस स्पीड और वेलोसिटी पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ बॉय वॉल्स, मैंने टहल रहा है 3 मीटर इन अ ईस्ट डायरेक्शन, इन अ ईस्ट डायरेक्शन, देन 2 मीटर इन अ वेस्ट डायरेक्शन। तो देन फाइंड आउट एवरेज स्पीड, फर्स्ट पूछ रहा है, सेकेंड में पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। अब ध्यान समझिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की नाम ले रहा है, तो पहले हम बनाएंगे फिगर। जैसे सपोर्ट दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। समझिए ध्यान से सोल्यूशन इसका। तो कोई लड़का है, ठीक है, वॉक टहल रहा है किधर, 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस में ये हमने ले लिया 3 मीटर डिस्टेंस, कितना ले लिया, 3 मीटर। ए से बी कितना डिस्टेंस हो गया, 3 मीटर। किधर जा रहा है, इन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद 2 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, यानी यहाँ जाने के बाद फिर लड़का 2 मीटर आपका किधर आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये आपका ईस्ट है और ये क्या है, आपका वेस्ट है। यानी वह लड़का 3 मीटर के बाद फिर 2 मीटर डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो रिमेन्स जो डिस्टेंस बचेगा वो क्या बच जाएगा, आपका 1 मीटर डिस्टेंस बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है एवरेज स्पीड। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, और सेकंड में क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो अब ध्यान से समझिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमने क्या बताया फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस ए से बी कितना चला, 3 मीटर, फिर प्लस बी से ए आया, कितना आया, 2 मीटर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम ध्यान से समझिए, हो यहाँ पर टाइम छोड़ दिया हूँ। तो अ बॉय वॉक्स 3 मीटर, हमने लिया अ बॉय वॉक्स 3 मीटर इन अ 2 सेकेंड। ये 3 मीटर डिस्टेंस कितने सेकेंड में चल रहा है, 2 सेकेंड में ट्रेवल कर ले रहा है।
फिर नेक्स्ट जब वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2 मीटर। तो 2 मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, सपोज दैट 3 सेकंड में। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ए से बी गया 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। फिर बी से आपका ये मान लीजिए सी, तो बी से सी जो लड़का आ रहा है टहलते हुए 2 मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 3 सेकंड में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 प्लस क्या लिखेंगे 5। अब 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, और ये सॉरी ये 3 रहा, और 3 प्लस 2 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिला, एवरेज स्पीड मिल गया। क्या मिल गया, तो एवरेज स्पीड मिल गया। अब ध्यान से समझिए, ये पहला रहा है, ठीक। क्या फाइंड किए हम लोग, एवरेज स्पीड फाइंड किए हैं। अब दूसरा फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ध्यान से समझते चलिए, एक एक पॉइंट आराम से बता रहा हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखेंगे, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए ए से बी जा रहा है, तो ए से बी गया, किस उसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका साइन क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अब ध्यान समझिए, फिर बी से सी आ रहा है 2 मीटर डिस्टेंस, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप इधर जब आप क्या आएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो साइन लेंगे पॉजिटिव, और दाहिने से बाएं आएंगे तो साइन लेंगे क्या, नेगेटिव। यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा 2। अब टाइम को देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड, ठीक। प्लस फिर बी से सी 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 3। अब 3 में से 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना मिलेगा 1, और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा। यानी आपका एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं ना। तो जब भी आपका डायरेक्शन चेंज हो, क्या चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, तो जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा तो एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। कभी भी जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वहाँ पर एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज स्पीड के इक्वल एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगा। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी करें। हो गया, हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है, कि इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट अ v1 स्पीड एंड रिटर्न्स फ्रॉम b to a एट अ v2 स्पीड, तो देन फाइंड आउट एवरेज स्पीड। ऑप्शन आपका दिया है v1 v2 बाई 2, ए ऑप्शन, बी v1 प्लस v2 बाई 2, सी ऑप्शन 2 v1 v2 अपान v1 प्लस v2, डी ऑप्शन है v1 प्लस v2 अपान 2 v1 इंटू v2। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए। आप यहाँ पर v1 के जगह पर कुछ वैल्यू भी दे सकता है, v1 के जगह पर, और v2 के जगह पर भी वैल्यू दे सकता है। यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है। जैसे फर्स्ट में एवरेज स्पीड हो गया, और सेकेंड में आपसे पूछ सकता है एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछ सकता है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो वैसे एवरेज स्पीड के लिए हमने 4 आपको ऑप्शन दिया है, और एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं लिया है, आना दिया है या ब्लैक बोर्ड पर शो किया है। तो हम लोग दोनों देखेंगे। क्वेश्चन में तो केवल पूछ रहा है एवरेज स्पीड, लेकिन यहाँ पर हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी
दोनों को ही देखेंगे। जैसा कि अब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट को फाइंड करेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। फर्स्ट फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका बी है। तो ए से बी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किस वेलोसिटी से जा रहा है, v1 वेलोसिटी से। फिर वही ऑब्जेक्ट बी से ए सेम डिस्टेंस है लेकिन वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड आपका क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर टाइम नहीं दिया है लेकिन डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसकी वैल्यू हम क्या मान लें, x मान सकते हैं, बता दें x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया x, फिर यहाँ से यहाँ आया तो डिस्टेंस तो सेम होगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, x प्लस x 2x लिख सकते हैं अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 मान लिया। जैसे a से b v1 वेलोसिटी से गया है और b से a रिटर्न हो रहा है v2 वेलोसिटी से, तो क्या आपका टाइम सेम होगा, नहीं। इसलिए a से b के लिए टाइम हमने t1 लिया और b से a के लिए रिटर्निंग के लिए वेलोसिटी के लिए यानी v2 वेलोसिटी के लिए टाइम हमने क्या मान लिया, t2 मान लिया। अब ध्यान से एक और बात समझिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, यानी देयरफॉर t1 इज इक्वल टू x अपॉन क्या लिख सकते हैं, v1। तो t2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन v2। सिमिलरली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो इसका मतलब यहाँ 2x हो गया और t1 की वैल्यू क्या रखेंगे, x अपॉन v1। t2 की वैल्यू क्या रखेंगे, x अपॉन v2 रखेंगे। अब देखिए, यहाँ से x कॉमन ले लें, यानी 2x अपॉन x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 बचेगा। ये x दुनिया से चला जाएगा। तो अब उदाहरण से समझिए, यानी 2 हो गया और यहाँ पर 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो यहाँ v1 और v2 आप कर लें, सेम ले लें। v1 से v1 कैंसिल, क्या बचेगा, v2। v2 से v2 कैंसिल, क्या बचेगा, v1। यानी आपका एवरेज स्पीड क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें, ये v1 v2 कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर के पास। यानी 2v1 v2 अपान v2 प्लस v1 को क्या आप v1 प्लस v2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपको पूछ रहा था कि कोई बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम ए से बी, किस स्पीड से, v1 से, फिर रिटर्न हो रही है b टू a किस स्पीड से, v2 से। तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 2x अपॉन t1 प्लस t2। 2x का मतलब जितना यहाँ से a से b आप जाएंगे, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही b से a आएंगे तो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं सकता है, स्पीड चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो सकता है। मान लीजिए a से b जाने में स्पीड कम लग रहा हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, b से a आने में स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और a से b जाने में स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, ये बात समझ में आया। आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने ऑप्शन दे रखा है, तो आप किस ऑप्शन को ट्रिक करेंगे, तो सी ऑप्शन को। अब इसी में हमने दूसरा ऐड कर लिया आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्या ऐड कर लिया, एवरेज वेलोसिटी। तो इस एवरेज वेलोसिटी को समझिए सेकेंड में आप समझिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, वैसे वेलोसिटी है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी दैट इज ए भी बेस लगाएंगे इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, बात समझिए, जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में तो x होगा, फिर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अपन क्या लिखेंगे, t1 प्लस
T2 लिखेंगे अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 लिखेंगे। तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा T1 प्लस T2। 0 में किसी वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे, मान लीजिए T1 प्लस T2 टाइम T है तो हम लिख सकते हैं 0 अपॉन T लिख सकते हैं। तो 0 में किसी टाइम से डिवाइड करेंगे या किसी भी न्यूमेरिकली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ऑलवेज क्या आएगा आपका 0 आएगा। लेकिन इसके बिफोर में देखिए, बिफोर में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 3 सेकेंड में और 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था कितने सेकंड में 2 सेकेंड में। तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आया था 0.5 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड आया था 1 मीटर पर सेकेंड। वैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता और आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों पूछता तो आपका दोनों क्या होता, सेम आता। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वहाँ पर एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा। अब सपोर्ट दैट मान लीजिए इसी के जगह पर V1 के जगह पर आपका दे दिया है 40 किलोमीटर पर हावर्स दे दिया है और V2 के जगह पर आपको 60 किलोमीटर पावर हावर्स दिया है और एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो आप कुछ ना करें, ये जो फार्मूला आया है यहाँ पर एवरेज स्पीड का ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2V1 इंटू V2 अपान V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू 40 किलोमीटर पर हावर्स है और V2 की वैल्यू 60 किलोमीटर पर हावर्स है। V1 प्लस V2 यानी 40 प्लस 60 100 किलोमीटर पर हावर्स होगा, 100 किलोमीटर पर हावर्स। इधर हो जाएगा किलोमीटर पर हावर्स का स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर पर हावर्स से 2 किलोमीटर पर, भाई 2 बार किलोमीटर पर हावर्स, यहाँ भी किलोमीटर पर हावर्स, यहाँ भी किलोमीटर पर हावर्स, तो एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो केवल आपको क्या मिलेगा किलोमीटर पर हावर्स मिलेगा। ये 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, तो 24 इंटू 2 48, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 यानी 48 किलोमीटर पर हावर आएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, मैं साइड हो गया हूं, या आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी करें। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। 3 में क्या कह रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स फॉर हाफ डिस्टेंस, फॉर हाफ टाइम विथ अ वेलोसिटी v1 and next half time with velocity v2, then to determine average speed and average velocity। यहाँ पर भी देखिए दोनों बात आ गई। यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही फाइंड करना है, लेकिन बॉडी मूव कर रहा है हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v1 से, ठीक, एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v2 से। एक v2 है और एक क्या है आपका वेलोसिटी v1 है, ठीक है। लेकिन टाइम हाफ टाइम यहाँ भी दिया है और नेक्स्ट हाफ टाइम यहाँ भी दिया है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो सपोर्ट दैट मान लीजिए इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक, तो ध्यान दीजिए ये पॉइंट मानते हैं हमने कि क्या है ए है और यहाँ पर पॉइंट क्या है बी, ठीक, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए इसका हाफ टाइम मान लीजिए सपोर्ट दैट ये हमने मान लिया T1, ये पॉइंट क्या है C, तो A से C ट्रेवल किया V1 वेलोसिटी से और C से भी ट्रेवल किया V2 वेलोसिटी से, लेकिन यहाँ पर टाइम क्या कह रहा है हाफ बोल रहा है। सपोर्ट दैट यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 आवर्स लगता हो, तो इसका मतलब 1 आवर्स AC का हो गया और 1 आवर्स CB का हो गया। बात समझ रहे हैं ना, तो हावर। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर सपोर्ट दैट हम यहाँ मान रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है 2x है। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 2x है, इतनी बात समझ में आ। लेकिन ये 2x है तो इसको आप क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं AC
और सी बी का डिस्टेंस क्या मान सकते हैं, एक्स। इसमें डिस्टेंस का चर्चा नहीं किया, लेकिन टाइम कह रहा है कि सेम टाइम यानी नेक्स्ट हाफ टाइम, मतलब अगर 2 घंटा लग रहा है ए से बी जाने में, तो ए से सी कितने, ए से सी तक जाने में v1 वेलोसिटी से कितने हावर्स लगेगा, 1 हावर। सी से बी तक जाने में कितने हावर्स लगेगा, तो 1 हावर। इसका मतलब t1 इज इक्वल टू आप t ले लें और t2 इज इक्वल टू भी क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं। इतना बात समझ में आया। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज आपका नहीं है, तो डायरेक्शन जब चेंज नहीं होगा तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड लिख सकते हैं। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफिनीशन, टोटल डिस्टेंस क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल क्या लिखेंगे, टाइम। आप समझिए टोटल डिस्टेंस यानी सपोज दैट ए से सी कितने एक्स डिस्टेंस में जो t टाइम लग रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, v1 स्पीड से जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब अगर हम इसको x1 मान लें और इसको क्या मान लें, x2 मान लें, सपोज दैट x1 मान लें और क्या मान लेना, x2, क्योंकि डिस्टेंस का चर्चा नहीं किया है। फिर से समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यह बॉडी मूव्स कर रहा है हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v1, तो हमने सपोज दैट यह टोटल टाइम 2 हावर्स मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हावर्स होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 हावर्स, क्योंकि बोल रहा है हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v1। तो चलिए ये हो गया v1 और नेक्स्ट हाफ टाइम वेलोसिटी क्या हो गया, v2। तो टाइम आपका t1 और t2 दोनों तो इक्वल होगा, तो हमने क्या मान लिया, t1 इक्वल टू t और t2 इक्वल टू क्या मान लिया, t। तो t टाइम में किस वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, नेक्स्ट t टाइम में भी उसकी वेलोसिटी v2 हो जा रहा है। तो वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पर चेंज नहीं है, चेंज है, टाइम चेंज नहीं है। अब डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया है, तो मान लीजिए कि इसको हम मिटा देते हैं। मान लीजिए कि ए से सी तक डिस्टेंस क्या है, x1 है, और सी से बी तक डिस्टेंस क्या है, x2 है। और जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो आपका एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे, x1 प्लस क्या लिख सकते हैं, x2 अपन टोटल टाइम t1 प्लस t2, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान समझिए। अब x1 कैसे निकालेंगे, x2 कैसे निकालेंगे, और टाइम तो t1 इजकल टू t और t2 इजकल टू क्या दे दिया है, t। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं t प्लस t रख सकते हैं। इतना बात समझ में आया। लेकिन x1 कैसे फाइंड करेंगे और x2 कैसे आप फाइंड करेंगे, इसको आप समझें। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं सॉरी। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी, सिमिलरली x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू टी, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो x1 के जगह पर क्या रखेंगे, v1 इंटू टी, x2 के जगह पर आप क्या रखेंगे, v2 इंटू टी। टी यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपका स्मॉल टी ब्रैकेट में v1 प्लस v2 और यहाँ पर हो जाएगा t प्लस टी 2t। तो ये t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। अब ये ट्रिक याद है, वैल्यू v1 दे दिया है, v2 दे दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, आंसर आएगा आपके फर्स्ट टर्म में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आएगा, बताइए, गोला ही तो भरना है। समझ बात आ रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन थर्ड को एक ट्रिक के हेल्प से, यानी इसको आप याद कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी हाफ टाइम में v1 वेलोसिटी से चल रहा है, नेक्स्ट हाफ टाइम v2 वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अगर डायरेक्शन नहीं चेंज है तो क्या होगा, इक्वल होगा। एंड क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें,
या स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ। जल्दी करें, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका है 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स फॉर हाफ डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 तो देन टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो पहले आप समझिएगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होगी, जब डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आपका इक्वल होगी, ठीक है ना। तो जैसे सपोर्ट दैट, आप सोल्यूशन इसका देखिए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉडी मूव कर रहा है हाफ डिस्टेंस, तो सपोर्ट दैट ये ए सी हो गया। ए सी इक्वल टू हमने क्या मान लिया, बी सी या सी बी मान लिया। ए सी इक्वल टू हमने क्या मान लिया, बी सी मान लिया। तो ए से बी तक का डिस्टेंस सपोर्ट दैट आप कितना लिया, 2x लिया। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना लिया गया, 2x लिया गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ए से बी तक डिस्टेंस 2x ले रहे हैं, 2x, ठीक। अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब ए से सी तक डिस्टेंस आप x मान सकते हैं और सी से बी तक डिस्टेंस क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से समझिए, यहाँ पर हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, ठीक है, विथ वेलोसिटी v2। यानी सपोर्ट दैट मान लीजिए यह 10 मीटर है या 10 किलोमीटर ए से बी तक है, तो उसका हाफ डिस्टेंस 5 होगा और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या होगा, 5 है ना होगा। तो इसलिए 5 और ये क्या हो गया, 5। तो हाफ डिस्टेंस कितना चल रहा है, किस वेलोसिटी से, v1 से, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस किस वेलोसिटी से चल रहा है, v2 से। यानी आपका चर्चा किया है किसका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और स्पीड या वेलोसिटी का। टाइम यहाँ पता नहीं है, ना t1 पता है और ना t2 पता है, ना t1 पता है ना t2 पता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके पहले एक क्वेश्चन और बताए थे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखे थे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाले थे। वैल्यू वहाँ पर आया था 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 आया था। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है एक ही डायरेक्शन में। तो जब भी एक ही डायरेक्शन में बॉडी जा रही होगी तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस, क्या लिख दें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या लिखेंगे, टोटल टाइम लिखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा। टाइम हमने क्या लिया, t1 प्लस t2। लेकिन ध्यान दीजिए t1 t2 चर्चा नहीं किया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर t1 t2 को इधर समझिए। स्पीड इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड या वेलोसिटी लिख सकते हैं। इट्स ओके। इसका मतलब t1 है और यह क्या है, v1 है। v1 के लिए ac दे दिया है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर टाइम निकालना हो, जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम को इधर लाइए, वेलोसिटी को नीचे लाइए, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली t2 को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, v2 लिखेंगे, एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, v2। अब आपको t1 मिल गया और क्या मिल गया, t2, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2x t1 की वैल्यू क्या है आपके पास, x अपॉन v1, और t2 की वैल्यू क्या है आपका, x अपॉन v2। x आप कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए,
तो मिलेगा 1/v1 प्लस 1/v2। x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2v1v2/v1 प्लस v2 आएगा, v1 प्लस v2 आएगा। ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या किया गया था, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बॉडी ए से बी ट्रेवल कर रही थी v1 वेलोसिटी से, फिर रिटर्न हो रही थी फ्रॉम बी से ए v2 वेलोसिटी से। तो आपका डिस्टेंस क्या हुआ, सेम हुआ, बट वेलोसिटी डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंस है, तो टाइम तो डिफरेंस होगा ही होगा। यानी बी से ए टाइम लग रहा है आपका t2 लग रहा होगा, और ए से बी तक जाने में टाइम लग रहा होगा t1। तो इस कंडीशन में भी यही फार्मूला आया था, जैसे कि टोटल एवरेज स्पीड। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है बता रहा हूँ। देखिए, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो 2x हो जाएगा। t1 के जगह पर क्या रख देंगे, x/v1, t2 की जगह पर x/v2, x कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2v1v2/v1 प्लस v2 तो आएगा। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड तो सही है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या आ जा रहा था, 0। कैसे आ रहा था, जितना गया अलॉन्ग द ईस्ट डायरेक्शन उतना ही डिस्टेंस आया अलॉन्ग द वेस्ट डायरेक्शन अपॉन t1 प्लस t2, यानी टोटल टाइम को t मान ले रहे थे, ये 0 हो जा रहा था। 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में जब बॉडी ट्रेवल कर रही है आपका स्मॉल x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 से, यानी फ्रॉम a टू b, और जब वही बॉडी रिटर्न हो रही है b टू a विथ वेलोसिटी v2 से, तो एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज। लेकिन यहाँ पर देखिए, फार्मूला तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन इस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो इस बात को आप थोड़ा सा जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर दोनों इक्वल होगी और कहाँ पर दोनों इक्वल नहीं होगी। वैसे इसका भी आंसर एवरेज स्पीड का यही आ रहा है, यहाँ पर भी एवरेज स्पीड का आंसर यही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। इस फार्मूले को हार्मोनिक मीन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। इस तरह के फार्मूले को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स फर्स्ट वन थर्ड डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 and next 1/3 distance with velocity v2 and last 1/3 distance with velocity v3, तो then to determine average speed and average velocity। यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि डायरेक्शन का चर्चा नहीं किया। जहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा वहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगा, तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ध्यान समझिए, सपोर्ट दैट हम ले रहे हैं डिस्टेंस तो सेम कह रहा है ना, 1/3 डिस्टेंस एंड 1/3 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी एंड नेक्स्ट 1/3 विथ v2 वेलोसिटी एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस विथ v3 वेलोसिटी, देन टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए, सपोर्ट दैट इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, ये इक्वल पार्ट मान लिया हमने, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया, D हो गया। तो A से B हम डिस्टेंस मान लेते हैं x, B से C B डिस्टेंस मानते हैं x और C से D डिस्टेंस मान लेते हैं क्या, x। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस आपका क्या है 3x है, टोटल डिस्टेंस आपका क्या है 3x है। तो इसमें A से B ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी v1 से, और B से C ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी v2 से, और C से D ट्रेवल कर रहा है किस वेलोसिटी से v3 वेलोसिटी से। ठीक है, टाइम का चर्चा नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब A से B टाइम लगा होगा t1, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल नहीं है तो टाइम भी अलग होगा, अलग अलग होगा। और B से C t2 और C से D t3 हमने मान लिया, इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है मेरे प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x अपॉन t1 प्लस t2 प्लस क्या लिख सकते हैं t3 लिख सकते हैं। अब बार बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा, या टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा। तो सेम t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1, t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2, यानी यहाँ से यहाँ तक t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x अपॉन v1, इस t2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं x अपॉन v3, इस t3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप x अपॉन सॉरी यहाँ v2 होगा और यहाँ पर क्या होगा v3 होगा। तो ये t1 t2 t3 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 3x अपान v1 प्लस x अपान क्या लिखेंगे v2 प्लस x अपान क्या लिखेंगे v3, x कामन ले लीजिए तो 3x अपान x कामन ले लेंगे, मिलेगा 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 प्लस 1 अपान क्या मिल जाएगा v3। ये x से x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी। क्या मिल रहा है 3। अब यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे तो v1 v2 और क्या ले लेंगे v3। अब से देखिए v1 से v1 कैंसिल तो क्या बचेगा v2 इंटू v3 बचेगा, v2 से v2 कैंसिल तो क्या बचेगा प्लस v3 इंटू v1 बचेगा। अब v3 से v3 कैंसिल तो क्या बच जाएगा v1 इंटू v2 बचेगा। समझ में बात आ रही है। तो अब इस टर्म को ऊपर लेके चले जाएंगे 3v1 इंटू v2 इंटू v3 अपान v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू क्या ले लेंगे v1। तो ये आपके पास क्या आ गया एवरेज स्पीड आ गई, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है ना। इसके लिए आप ट्रिक भी है याद कर सकते हैं, ये v1 है, यहाँ पर v2, यहाँ पर क्या है v3। तो v1 से v2 जाएगा और v2 से v3 और v3 से v1 क्लॉकवाइज चलें तो 3v1 v2 इंटू v3 अपान v1 प्लस v2 v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v3 इंटू v1। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ध्यान से समझिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। क्या है कह रहा है कि अ मैन कवर्स, मेरे प्रिय छात्रों ध्यान से समझिए एवं दोस्तों, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस नहीं सॉरी कह रहा अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ क्या लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, तो देन फाइंड आउट एवरेज स्पीड। ठीक है, देन फाइंड आउट क्या पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो इस क्वेश्चन को आप समझे पहले, जैसे सपोर्ट दैट इधर ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व करता हूँ सोल्यूशन। देखिए सपोर्ट दैट ए, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया ए हो गया। अब इसका हाफ डिस्टेंस ये है, देखिए कह रहा है अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v,
यानी ए से सी किस स्पीड से गया, भी से। तो मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस 2x है। कितना है, 2x मान लिया जाए, और इसका हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ax। ठीक है, तो कह रहा कि अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v, यानी x डिस्टेंस किस स्पीड से चल रहा है, v से, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस x विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मान ले क्या है आप, d। तो c से d चला गया v1 से स्पीड से, और d से b गया किस स्पीड से, v2 स्पीड से, और c से d का टाइम ये भी t है, इक्वल टाइम लग रहा है, और ये भी टाइम क्या लग रहा है, d से भी इक्वल लग रहा है। आई बस समझ में, इक्वल लग रहा है। तो इसका मतलब ये x क्या हुआ, c से b x क्या हुआ, यहाँ पर x क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ कि नहीं, टोटल डिस्टेंस हुआ कि नहीं, बताइए, ये टोटल डिस्टेंस हुआ x। तो इसका मतलब इस टोटल डिस्टेंस को निकालने के लिए आप इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए क्या, x2। ठीक, इसको आप मान लेंगे x1 और इसको मान लीजिए क्या, x2। तो टोटल डिस्टेंस x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2। अब ध्यान से समझिए, c से d डिस्टेंस नहीं दिया है और d से b डिस्टेंस नहीं दिया है, इसलिए हमने क्या माना, x1 c से d, और d से b क्या माना, x2 माना। अब ध्यान से समझिए, तो डिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन c से d जा रहा है किस स्पीड से, v1 से, टाइम क्या है, t। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यानी x1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं v1 इंटू टी, और x2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू टी लिख सकते हैं। टी यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v1 प्लस v2, ये x मिल गया। क्या मिल गया, x। यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं, ये t की वैल्यू क्या है, तो t इज इक्वल टू एक्स अपान v1 प्लस v2 मिल गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये t है और ये टाइम क्या है, t है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम क्या है, 2t है, और ये टाइम आपका मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस x है, तो यहाँ से भी हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, दोनों इक्वल होंगे, दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एवरेज स्पीड, भाई डायरेक्शन देखिए ध्यान से समझिए, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं है ना, वहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछ रहा है, चलिए एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं, टोटल टाइम, क्या बोल सकते हैं, टोटल टाइम। ध्यान से समझिए, इस लेक्चर का यह लास्ट क्वेश्चन है, घबराए ना, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जा रही है तो उससे घबराए ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2x, भाई यहाँ से आता है x और यहाँ से आता क्या हो गया, x, अपन टोटल टाइम। ध्यान से समझिए, टोटल टाइम, तो हमने यहाँ कर दिया t1 और प्लस कर दिया t2। तो t2 यहाँ a से c तक हमने माना t1 और c से b तक हमने माना t2। तो t2 की जगह पर क्या लिखेंगे, t प्लस t, 2t लिख देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2x, क्या लिख देंगे 2x, और t1 के जगह पर आप क्या लिखेंगे, ध्यान से इस बात को समझिए, ये t1 है, तो t1 इज इक्वल टू एक्स अपान भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस t को यहाँ ले जाइए तो v नीचे चला जाएगा। तो a से c तक का टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो आप t1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x अपान भी लिख सकते हैं। तो इस t1 के जगह पर हमने क्या लिख दिया, x अपान भी लिख दिया। अब प्लस t2 के जगह पर क्या लिखेंगे, t प्लस t, 2t लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान समझिए, या आप यहाँ पर ऐसे कर लें, t1 प्लस t1 की वैल्यू क्या है, t1 रहने दें, क्या रहने दें, t1, और t2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 2t लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 2x
और T1 के जगह पर x अपान v, x अपान हमने क्या लिया है v प्लस 2, और ये देखिए ये t की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या किया है, फाइंड किया है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे x अपान v1 प्लस क्या मिल जाएगा v2, x अपान v1 प्लस क्या मिल जाएगा आपको v2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इज इक्वल टू x कॉमन लीजिए, x हमने कॉमन लिया, क्या मिला 1 अपान v प्लस 2 अपान v1 प्लस v2 मिल गया। इतनी बात समझ में आया। ये x से x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो v और ब्रैकेट में क्या कर लीजिए 2, और यहाँ पर v और ब्रैकेट में v1 प्लस क्या लिख सकते हैं v2। अब ध्यान दीजिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 बचेगा। इससे इसको कैंसिल करें तो ये बचेगा, अब इससे इसको कैंसिल करें तो क्या बचेगा ये, तो यहाँ पर क्या है प्लस 2 और क्या हो जाएगा v। अब ये क्वांटिटी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपको मिलेगा 2v ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपान ये v1 प्लस v2 प्लस 2v मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपका आया। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका ये डी ऑप्शन 2v ब्रैकेट में v1 प्लस v2 अपान v1 प्लस v2 प्लस 2v, तो v1 प्लस v2 प्लस 2v। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद लगी है तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्रिय छात्रों एवं दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। इट्स ओके, बाय, थैंक्स।